जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि चारधाम यात्रा के लिए यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री इन सब के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन पास बनवाना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इन सब के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन पास बनता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कि इसको बनवाने के लिए आपको 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन पास जरूर बनवा कर लेकर आइएगा। पुलिस द्वारा चेकिंग पॉइंट पर चेक करते समय अगर आपके पास चारधाम यात्रा वाला रजिस्ट्रेशन पास नहीं हुआ तो आपको वापस भेज दिया जा सकता है। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप जब भी चारधाम यात्रा पर जाएं जरूर से ये पास बनवा कर लेकर आएं। फिलहाल लोगों के बीच ऐसी बहुत कम वीडियोस हैं या बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि आपको किस तरीके से अपना स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन पास बनवाना है, जिसे यूज करके आप उत्तराखंड में चारों धाम में से किसी भी धाम में जा सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, एक एक स्टेप करके मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। तो आज मैं आपको रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देख लिया तो मैं दावा करता हूँ कि आपकी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इस साल 2023 में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और साथ ही दोस्तों, जो लोग अदर कंट्री जैसे कि नेपाल, कनाडा या जर्मनी या किसी भी कंट्री से हैं तो वो लोग ये वीडियो जरूर से देखें। उनको काफी प्रॉब्लम होती है तो आपकी इस डाउट को भी इस वीडियो के थ्रू मैंने क्लियर कर दिया है। दोस्तों, इस साल आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए 5 ऑप्शन है जिनके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो पहले ऑप्शन की बात की जाए तो पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन थ्रू वेबसाइट। तो इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करके दिखाया है, तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके ही दिखाने वाला हूँ। सेकेंड ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन थ्रू व्हाट्सएप नंबर। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है जिस नंबर का यूज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन एडवांस में करवा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा 8394838833। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपनी डिटेल जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, कोई भी एक आईडी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी इस पर सेंड कर देनी है और इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है टोल फ्री नंबर। टोल फ्री नंबर है 01351364। ये नंबर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और ये डिटेल भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो आप इस टोल फ्री नंबर पर बात करके भी अपने लिए एडवांस में बुकिंग करवा सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है प्ले स्टोर एप्लीकेशन की। उत्तराखंड सरकार के द्वारा फ्री एप्लीकेशन प्रोवाइड की गई है जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन का नाम है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना होगा और इसे डाउनलोड करके जो भी डिटेल्स बताई गई है उसे फिल करके आप अपने लिए यात्रा पास बना सकते हैं। और पांचवे ऑप्शन की बात की जाए तो वो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। तो जैसा कि आपको पता है अब तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हरिद्वार, ऋषिकेश, हर्षिल, बरकोट काफी सारी जगह पर स्पॉट बनाए गए थे, लेकिन इस साल से गवर्नमेंट ने ये रूल निकाल दिया है कि अब सिर्फ और सिर्फ ऋषिकेश पहुंचकर ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकते हैं। तो इसकी डिटेल भी बहुत जल्दी मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली है। तो आप ऋषिकेश पहुंच के कैसे अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसकी डिटेल भी बहुत जल्द इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो वो वीडियो भी आप फ्यूचर में देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में हमेशा के लिए सेव हो जाए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो इसका अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। बस कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए ताकि महादेव का आशीर्वाद आप पर भी हमेशा के लिए बना रहे। हर हर महादेव। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो फटाफट चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैं इसे कंप्यूटर से बना रहा हूं, आप चाहें तो मोबाइल से भी इसे बना सकते हैं, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन पास है वो आपको इस वेबसाइट से मिलेगा रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। तो ये वेबसाइट ओपन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन पास बनवा सकते हैं। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। एक पॉपअप शो होगा, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर ओपन होंगे और पर डे श्रद्धालुओं की कैपेसिटी 15,000 तय की गई है। और अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो पर डे 9,000 श्रद्धालुओं की यानी कि 9,000 श्रद्धालुओं की एक दिन में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और इसी तरह से बद्रीनाथ धाम की डिटेल्स भी दी गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को ओपन किए जाएंगे और बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन 18,000
श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे और ई पास केवल और केवल 10,000 यात्रियों का ही बनाया जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन 21 फरवरी सुबह 7 बजे से ओपन किए जा चुके हैं। तो अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, वरना कहीं स्लॉट फुल हो जाने की कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन डेट नहीं मिली तो फिर आपका प्लान पोस्टपोन्ड हो सकता है। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना एक अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड लॉगिन का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे। अगर आपका पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो डायरेक्ट आप डिटेल फिल करके लॉगिन कर लीजिए, अन्यथा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम अपना यात्रा ई पास बना रहे होंगे, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो सबसे पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लें। आपको अपना एक नया अकाउंट बनाने के लिए लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल कर देना है। इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, टूर ऑपरेटर, इंडिविजुअल और फैमिली का। अगर आप टूर एंड ट्रेवल्स की कंपनी चलाते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन अप्लाई करिएगा। अगर आप अकेले जा रहे हैं चारधाम यात्रा पर तो इंडिविजुअल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। फिलहाल मैं इंडिविजुअल वाले पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद अपना पासवर्ड बना लीजिए जिसमें अल्फाबेट और डिजिट का कॉम्बिनेशन हो। इस तरह से क्लिक करने पर अब आपका अकाउंट बनकर तैयार हो गया है। अब आपका रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा आपको फिर से अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। तो अब मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन होगा क्रिएट मैनेज टूर इन्फो, यात्रा की योजना बनाएं, और दूसरा ऑप्शन होगा ऐड पिलग्रिम्स, यानी कि यात्रियों का पंजीकरण करें। तो याद रखें कि यह स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर हम अपना टूर ऐड करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ चुका है ऐड न्यू टूर। अब हम ऐड न्यू टूर पर क्लिक करते हैं। इसके राइट साइड पर आप लैंग्वेज भी देख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही ऑप्शन मिल जाएगा। मुझे इंग्लिश में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो हिंदी का ऑप्शन भी चूज करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 4 धाम। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टोटल ड्यूरेशन। टोटल ड्यूरेशन का मतलब होता है कि मैं कितने दिन के लिए उत्तराखंड वाले स्टेट पे रहूंगा, यानी कि मैं उस जगह पर कब से कब तक रहूंगा। टोटल ड्यूरेशन वाले ऑप्शन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बट आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनते हैं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इस पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि पहले तो वो गलत डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और बाद में उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं 10 मई से लेकर 20 मई के बीच में अपनी चारधाम यात्रा कंप्लीट करने वाला हूं। 10 मई वो तारीख है जिसमें मैं हरिद्वार में पहुंचूंगा। मैं 9 मई को दिल्ली से ट्रेन पकड़ के 10 मई को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा। इसलिए मैंने 10 मई डेट सेलेक्ट कर ली है, और जो अगली डेट सेलेक्ट होगी वो 20 मई होगी, यानी कि मेरा पूरा टूर 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जिस दिन आप हरिद्वार में एंटर करेंगे और जिस दिन आप अपनी यात्रा कंप्लीट करके हरिद्वार से रिटर्न बाहर आएंगे, वो 2 डेट आपको सबसे इंपॉर्टेंट होंगी। मेरी डेट 10 मई की है हरिद्वार में एंटर होने की, और चारों धाम के दर्शन करने के बाद 20 मई को रात की ट्रेन हरिद्वार से होगी मेरे दिल्ली की। तो मैंने 10 मई से 20 मई के बीच की डेट सेलेक्ट कर ली है, यानी कि 10 मई से 20 मई के बीच में मैं पूरा उत्तराखंड में रहूंगा। इस ऑप्शन का यही मतलब है कि बाहर के यात्री जो चारधाम यात्रा करने के लिए आ रहे हैं वो कितने दिन के लिए उत्तराखंड स्टेट में रुकेंगे। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप अपने हिसाब से अपनी डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने अपनी डेट 10 मई से लेकर 20 मई तक सेलेक्ट कर ली है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है नंबर ऑफ टूरिस्ट का। जैसे कि मैं अकेले जा रहा हूँ तो यहाँ पर नंबर 1 लिखूंगा। अगर मेरे साथ 4 लोग जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा। आपको मिलाकर जितने भी लोग आपके साथ जा रहे हो तो आप यहाँ पर टोटल नंबर डाल दीजिएगा। आप यहाँ पर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स सभी की एंट्री एक साथ कर सकते हैं, यानी कि एक ही लॉगिन आईडी से आप सभी के लिए ई पास बना सकते हैं। उसके बाद आएगा मोड ऑफ ट्रेवल फॉर चारधाम, यानी कि आप किस मोड से ट्रेवल करने वाले हैं, बाय रोड,
बाय हेलीकॉप्टर या बाय वॉक। तो हम सभी बाय रोड ही होकर जाएंगे चारधाम यात्रा। तो मैंने चारधाम यात्रा के लिए बाय रोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ऑप्शन आता है प्लान योर डेस्टिनेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। इसमें आपको ये पूछा जा रहा है कि जिस धाम की दर्शन आप करने वाले हैं वो किस तारीख को करेंगे। तो जैसा कि मैं 10 तारीख को हरिद्वार में उतरूंगा और 10 तारीख को ही सोनप्रयाग के लिए बस ले लूंगा, यानी कि मैं 11 तारीख को केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए पैदल चलना शुरू कर दूंगा। तो मैंने केदारनाथ ऑप्शन सेलेक्ट करके सेलेक्ट डेट ऑफ टूर में 11 तारीख सेलेक्ट कर ली है और ये प्लान मेरा एकदम फिक्स है। जब आपका प्लान फिक्स होता है तभी आप ई पास का रजिस्ट्रेशन आसानी से कर पाएंगे। अगर आपका प्लान फिक्स नहीं है तो जैसे ही आपका प्लान फिक्स हो कि मुझे इस तारीख को ही केदारनाथ बाबा के दर्शन करने हैं या फिर इस धाम के दर्शन करने हैं, तभी आप अपने लिए ई पास को जनरेट करें। अब इसके बाद बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमने केदारनाथ बाबा के दर्शन तो कर लिए, इसके बाद हमें बद्रीनाथ बाबा के दर्शन भी करने हैं, तो आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बद्रीनाथ का। अब हम बद्रीनाथ सेलेक्ट कर लेंगे और बद्रीनाथ का जैसे ही डेट ऑफ टूर पे सेलेक्ट करेंगे तो चूंकि हमने 11 तारीख को केदारनाथ बाबा के दर्शन किए थे तो उसके अगले दिन तो हम बद्रीनाथ पहुंच नहीं सकते, कम से कम 2 दिन तो लगते ही हैं। इसलिए अब मैंने 13 तारीख सेलेक्ट कर लिया है। हम बाबा बद्रीनाथ के दर्शन 13 तारीख को कर लेंगे, इसलिए मैंने 13 तारीख सेलेक्ट कर ली है। अब हम जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे होंगे मन में कि हमें तो गंगोत्री और यमुनोत्री के भी दर्शन करने थे। तो जो आपको दर्शन करने हैं, जिस भी धाम में आप जाना चाहते हैं, ऐड पर क्लिक करते जाएं और अपने बाकी के धाम भी सेलेक्ट कर लें। अब हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप शो होगा, टूर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ पिलग्रिम्स, यानी कि यात्रियों का विवरण भरा जाए। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है फुल नेम का, तो हम अपना पूरा नाम लिख देंगे। एज, हमारी उम्र कितनी है, जेंडर मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, हम ये वही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे जो हम अपने साथ रखने वाले हैं पूरी यात्रा के दौरान। अपना ईमेल आईडी अगर भरना चाहें तो भर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिए। आधार कार्ड नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर दीजिए। और जब यहाँ पे कंट्री का ऑप्शन आता है तो अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप नेपाल से हैं तो नेपाल सेलेक्ट कर लीजिए। आप जिस भी अदर कंट्री से हो आप वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एड्रेस, हम वही एड्रेस फिल करेंगे जो हमारी आईडी पे एड्रेस दिया हुआ है। फिर सिटी आता है, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट, ये सभी ऑप्शन हम बारी बारी से फिल करते हुए जाएंगे। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पर्सन। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पर्सन का मतलब होता है कि अगर हमें चारधाम यात्रा करते समय कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसे कॉन्टेक्ट करवाना चाहेंगे। ये रजिस्ट्रेशन पास बने होने का मतलब है कि हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होने पर ऑटोमेटिकली उस बंदे का नाम लिस्ट में आ जाएगा और उसे कॉन्टेक्ट करके बता दिया जाएगा, उस इंसान तक आपकी सूचना पहुंचा दी जाएगी। तो इसमें उस बंदे का नाम आपको भरना होगा, कॉन्टेक्ट नंबर भरना होगा और उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, यानी कि वो आपके फ्रेंड हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर है, जो भी रिलेशन होगा उसे आप फिल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है कि सेलेक्ट इफ यू आर डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर हैं तो इसे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर ऑप्शन आता है मोड ऑफ ट्रेवल फॉर धाम, यानी कि आप चारधाम यात्रा कैसे करने वाले हैं, बस, मिनी बस से, प्राइवेट कार से, टैक्सी से या 2 व्हीलर से। तो मोस्टली लोग हरिद्वार से बस लेकर जाते हैं तो आप यहाँ पर बस सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो लोग अपनी 2 व्हीलर से जाने वाले हो वो 2 व्हीलर सेलेक्ट कर लीजिएगा और जो लोग अपनी प्राइवेट कार से जाने वाले हो तो वो प्राइवेट कार सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कार्डियक अटैक, अस्थमा या डायबिटीज तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर ड्राइवर नेम पूछा जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बस से जा रहे हैं, सरकारी बस या प्राइवेट बस से जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ड्राइवर नेम कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है और न ही आपको व्हीकल नंबर लिखने की जरूरत है, इसे आप ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। अब आता है पासपोर्ट साइज फोटो, आपको अपनी एक फोटो अपलोड कर लेनी है। इसके बाद सेलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आपसे 4 ऑप्शन पूछे जाते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और पासपोर्ट। तो उन चारों में से जो भी आप देना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए और उसी की आइडेंटिटी प्रूफ का आप यहाँ पे फोटो अपलोड कर दीजिए। फिर ऑप्शन आता है कोविड-19 वैक्सीनेटेड है, अगर आपको दोनों वैक्सीनेशन लग चुके हैं इस पे क्लिक कर दीजिए और सर्टिफिकेट रेफरेंस नंबर फिल कर दीजिए। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है सेव एंड ऐड मोर। मेरे को दिख रहा है फिनिश करने से पहले एक और लोग को
आपको ऐड करना है, क्योंकि मैंने वहां पे टोटल 2 लोग बोले थे जो मेरे साथ ट्रैवल करने वाले हैं, एक मैं खुद और एक और मेरे साथ। तो आप उन सबका एक एक करके पूरी डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे मैं कुछ भी फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ और उसको फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने फिनिश पर क्लिक किया, मेरे पास मैसेज आ चुका है, पिलग्रिम्स एडेड सक्सेसफुली, प्लीज डाउनलोड यात्रा रजिस्ट्रेशन। तो जो मेरा रजिस्ट्रेशन था वो अब पास कंप्लीट बन चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके ये कैसा दिखेगा। तो बस इतना सा सिंपल स्टेप था यात्रा रजिस्ट्रेशन पास बनवाने के लिए, चारधाम यात्रा के लिए। और हाँ, ये पास आपको अपनी पूरी यात्रा के समय अपने साथ जरूर रखना होगा। चाहे तो आप फोन पे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, आप इसकी एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकलवा कर अपने साथ रख सकते हैं। अगर इत्तेफाक से मोबाइल पर बैटरी नहीं हुई या उस टाइम पर आपको ये फाइल नहीं मिली तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप एक हार्ड कॉपी भी अपने साथ रखिएगा। जैसे ही आप उत्तराखंड के अंदर एंटर होते हैं तो ये पास कहीं भी चेक किया जा सकता है, और अगर आपके पास ये पास नहीं हुआ तो आपको इसके आगे एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये था सिंपल सा इजी सा स्टेप, जिसे फॉलो करके आप अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन पास बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप एक्शन पर क्लिक करके इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट ओपन होने की डेट डिक्लेयर नहीं की गई है समिति के द्वारा, तो जब भी डेट डिक्लेयर की जाएगी इसे ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया जाएगा और आप एक्शन पे क्लिक करके अपने यात्रा पास में यमुनोत्री और गंगोत्री चारधाम यात्रा के डेट भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं, इससे पहले आप यात्रा जीवन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। केदारनाथ यात्रा से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट में या इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, एक नई यात्रा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।